भाई मतलब देखो, एक दिन वीडियो नहीं बनाया, बहुत कुछ हो गया तो आज वीडियो बनाना ही पड़ा। और ऐसे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ क्योंकि बोर्ड्स रहते हैं। मतलब मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए प्रिपरेशंस करनी होती है, बट क्या करें, फुटबॉल फैंटेसी ऐसी है। अब देखो, ये ईयरफोन में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पिछले बार मैंने देखा कि वॉइस ऑडियो इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा भाई बना ही लेते हैं ईयरफोन लगा के। अब देखो, आज का वीडियो बनाने का रीज़न ये है ना कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कल हो गई, आज भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बारे में बात करनी है। हमको आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी के बारे में भी बात करनी है। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी और मैंने बोला था इसका एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, तो वेट करना। अब देखो क्या हुआ एक्चुअली में। ठीक है, पहले तो ईडन हज़ार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईडन हज़ार्ड को मैं अपनी तरफ से विश करता हूँ हैप्पी फेयरवेल। उन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये एक राइट टाइम है जब उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए फुटबॉल करियर से। वैसे भी हमने देखा था जब वो चेल्सी से रियल मैड्रिड आए थे, तब उनको काफ़ी मतलब एक सीरीज़ में इंजरीज हुई थी जिसके वजह से वो गेम नहीं खेल पाए थे, एंजॉय नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से विनीशियस जूनियर ने उनको लेफ्ट पोजीशन पे रिप्लेस करा था। अब अगर बात करें एक्चुअली हुआ क्या था, अब देखो चेल्सी में तो काफ़ी अच्छा स्पेल था, हमको सबको, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट विंग पे देयर वाज अ नीड एट रियल मैड्रिड जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया था, ठीक है। तो जब बड़े भैया चले गए थे तो वहाँ पे एक पोजीशन बची हुई थी, एक वेकेंट स्पेस था जो ईडन हज़ार्ड भर सकता था। वो उसको पहले भी कॉल अप कर चुके थे, 2-3 साल पहले भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑफ़र कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे ईडन हज़ार्ड ने मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि चेल्सी में वो थोड़ा और खेले एंड देन रियल मैड्रिड को ऐसा एज अ प्राइमरी ऑप्शन चूज़ करे। जब वो रियल मैड्रिड गया तो एक सीरीज ऑफ इंजरीज होने लग गई एंड उसके बाद वो खेल ही नहीं पाया, बहुत ही कम गेम टाइम मिल पाया ईडन हज़ार्ड को। और इवन इंजरीज काफ़ी होने लगी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें या वो टेक्निकलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो लूज़ कर दिए। लेकिन बात की जाए तो चेल्सी में उनका स्पेल एक अलग लेवल पे था। ही टुक चेल्सी टू अ डिफरेंट डायमेंशन। मतलब चेल्सी को वो वहाँ तक लेकर गए ना जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ड्रिबलिंग एस्पेक्ट में मैं कहूँ पर्सनली, आई actually can say कि he should be compared to लियोनेल मेसी। एब्सोल्युटली क्रेजी ड्रिबलिंग यार, क्या बोले। मतलब जो कंसिस्टेंसी है बंदे में, मतलब मेरे को एक्चुअली देखने को मिला। मैंने ज़्यादा गेम्स देखे नहीं उनके चेल्सी पे, बट जितने हाइलाइट्स देखे हैं सबसे बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी तो थी। और ये कंसिस्टेंसी सारे प्लेयर्स नहीं ला पाते हैं। इवन स्कोरिंग गोल्स यार, इतने 250 अपीयरेंस में ही स्कोरिंग गोल्स मैन, आई थिंक 98 गोल्स और समथिंग। दैट्स टू गुड फॉर अ विंगर। अब भाई जिसका इंतज़ार था आपको, वो बात हम करने वाले हैं, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। जैसे इंतज़ार था ही क्योंकि देखता ही कौन है। तो अगर बात करें एक्चुअली हुआ क्या है, तो यहाँ पे सोर्सेस से ये पता चला है ना कि थोड़ी सी यहाँ पे झड़प हो गई है आर्सेनल के सेट पीस कोच और यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के राइट बैक काइल वॉकर के बीच में। अब तुम सोच रहे हो कि भाई हुआ क्या है, तो हम आपको सब बताएंगे। पहले मैच के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था इसके वैसे तो बहुत डिटेल वीडियो ही थी पिछले वाली, लेकिन फिर भी ऐसी वीडियो थी कि मुझे कवर करना पड़ा ये वाला। तो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो काफ़ी अच्छा फ्रेश स्टार्ट हुआ। हमको लगा कि 2 गेम हारने के बाद, या आर्सेनल 1 गेम हारी थी चैंपियंस लीग में लेंस के अगेंस्ट, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मोरल थोड़ा सा डाउन होगा। बट मुझे लगा मैनचेस्टर सिटी कवर अप कर सकती है, आर्सेनल भी कर सकती है। शुरू में मैंने प्रिडिक्ट करा था, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया होगा कि मैंने 0-0 प्रिडिक्ट किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। 86 मिनट में आवर मैजिशियन गैब्रियल मार्टिनेली ने गोल मार दिया, जो कि डिफ्लेक्ट होकर नीदो नाके से एंडरसन के राइट साइड में, एंड बूम। भाई देखो, अब बात करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 100 मिलियन जॉस्को गार्डियोल में इन्वेस्ट तो कर दिए, बट वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वेयर इज इन्वेस्टमेंट? तुमने इन्वेस्ट कर दिया, तुमने 100 मिलियन यूरोस लगा दिए एक प्लेयर पे। अब देखो, जॉस्को गार्डियोल पे मैं शक नहीं करूँगा, उसके एक्सपीरियंस पे शक नहीं करूँगा, उसके डिफेंडिंग स्किल्स पे, डिफेंसिव स्किल्स पे मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ। मैं पेप पे सवाल उठा रहा हूँ। पहली बार ऐसा है कि मैं पेप को एक्चुअली क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ। अब देखो, अब
कहना तो नहीं चाहता बट कहना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर डैट। अगर कोई भी मैनचेस्टर सिटी फैन ये देख रहा है तो मैं दिल से ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आई मीन इट, आई एक्चुअली मीन इट, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे कहना चाहिए कि इवन इफ वो ट्रेबल जीत चुके हैं, पिछले सीज़न जीत चुके हैं, चैम्पियंस लीग जीत चुके हैं, FA कप जीत चुके हैं, इससे ये नहीं साबित होता कि आप अगले सीज़न में भी वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स हैं यहाँ पे। इस बार न्यूकासल काफ़ी अच्छा खेल रही है। यहाँ पे अगर मिलान की बात करें काफ़ी अच्छा खेल रही है, डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेल रही है। यहाँ पे बायर्न की बात करें काफ़ी अच्छा खेल रही है, रियल मैड्रिड, नेपोली, काफ़ी सारे कंटेंडर्स हैं यार। सिर्फ 1-2 कंटेंडर नहीं है इस बार। पिछले सीज़न की तरह नहीं कि इंटर 0 गोल मारे, लुकाकू यहाँ पे हेड मारेगा, यहाँ पे बगल में खड़ा रहेगा, एडरसन हाथ में पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। यू हैव PSG, वी हैव डॉर्टमुंड, we have Newcastle United, we have Atletico Madrid, we have Barcelona, we have Porto, we have Real Madrid, we have Napoli, we have all the big teams, Bayern, Manchester United, Galatasaray, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो तुम मज़े में मजाक में नहीं जा सकते। इवन इफ की कुछ टीम्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं बट वो एक्चुअल पीक पे जा सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और जाएंगी भी। और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये कहीं ना कहीं बंद करना होगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास रॉड्री नहीं है तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे यार। एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिला मुझे। ये कैसा फॉर्मेशन है यार, यू आर प्लेइंग बर्नार्डो सिल्वा एट द DMF पोजीशन, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर वो अपने डिफेंसिव क्वालिटीज प्रूव करने चला गया तो वेयर विल ही अटैक? वो अटैक कहाँ करेगा? ट्रांजिशन में हेल्प कहाँ करेगा? लो ब्लॉक कैसे तोड़ेगा? कहाँ? कोई है ही नहीं ऐसा बंदा जो टीम में जो एक्चुअली वो काम करेगा। फॉर्डन को देख रहा हूँ कर रहा है, डॉकू को देख रहा हूँ कर रहा है, जैक ग्रिलिश नॉट गेटिंग द गेम टाइम, बट स्टिल हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा ही इज़ गेटिंग द गेम टाइम, बट ही इज़ प्रूविंग, कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू गिव द असिस्ट। हालैंड कुछ नहीं कर रहा है, यूनिल एल्वारेज सब कुछ कर रहा है, नूनेस नहीं खिला रहे हैं, कोवासिच खिला रहे हैं बट कुछ इफेक्टिवनेस नहीं दिख रही है मुझे। नेदन आके खिला रहे हैं, वही सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, ओन गोल करवा रहा है। तो देखो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, एक एक गिनवाने जाऊंगा ना मुझे लगता है 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी यहाँ पे यार। ये पिछले सीजन में यही कह रहा था, तुमने किसी तरह मैनेज कर लिया, स्टिल यू डिडंट हैव अ लेफ्ट बैक। अभी भी तुम्हारे पास एक प्राइमरी ऑप्शन है सर्जियो गोमेज के साथ जाने का, बट तुम नहीं जाओगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों। और मुझे ऐसा लगता है काइल वॉकर इज फ्रस्ट्रेटेड। सिर्फ काइल वॉकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, हालैंड फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो गोल नहीं मार पाया। आई एम नॉट सेइंग कि हालैंड इज नॉट अ गुड प्लेयर, हालैंड इज अ बीस्ट प्लेयर, हालैंड इज अ मॉन्स्टर ऑफ द पिच। ही इज प्रूविंग, ही कैन प्रूव, ही कैन गेट टू चैंपियंस लीग अगेन, ही कैन गेट टू द प्रीमियर लीग टाइटल अगेन। आई नो इट, ही विल डू इट, ही विल डू इट फॉर द क्लब। बात यह है कि एक तो हम पहले से डी ब्रुयने नहीं है हमारे पास, गुंडोगान बार्सिलोना चला गया है। यहाँ पे बात करें हमारे पास काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे जा चुके हैं यार, रियाद माहरेज जा चुका है, ये 3 की प्लेयर्स नहीं है अभी टीम में। रही बात केविन डी ब्रुयने की तो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है यहाँ पे कि आने वाला है कुछ दिनों के बाद, बट स्टिल कैसे ड्राइव करोगे यार? गेटिंग बिलो द लीग मैन, यू हैव टू बी इन टॉप 3 so that you can maintain your spirit। और स्पिरिट मुझे देखने को नहीं मिला, ऐसा लग नहीं रहा था वो गेम खेल रहे हैं। हालैंड को देखा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसको पता ही नहीं करना क्या है। मुझे लगता है वो रोल ही भूल गया था अपना यार, खेलते वक्त मैं पूरा मैच देख रहा था, मुझे लगा रोल ही भूल गया वो। गैब्रियल मार्टिनेली मुझे लगता है 10-15 मिनट के लिए आया होगा, स्टिल ही प्रोवाइडेड द गोल। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। अब सब बोल रहे हैं भाई मिकाएल आर्टेटा तो सीख गया है पेप से, ये वो भाई ये सेट पीसेस पे गोल कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उन गोल जा रहा है तो क्या गोल हुआ। गलती किसकी है? नेदन आखे की। गलती किसकी है? पेप की। व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग मिकाएल आर्टेटा फॉर दिस? ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। और पहली बात तो ये कि अगर मैं बोलूँ नेदन आखे को ज़रूरत है बदलने की, वो इस तरीके से नहीं जा सकता। इस मेंटालिटी से हमने पिछले सीजन में भी देखा है, 1-2 ओन गोल्स आए हैं नेदन आखे से। अब ये देखो पोटेंशियली नहीं आए हैं, वी नो इट, कभी कभी हो जाता है, बट स्टिल यू हैव टू बी डिफेंसिवली ऑफेंसिव। समझ रहे हो? डिफेंसिवली ऑफेंसिव का मतलब है लो ब्लॉक्स पे आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो गैब्रियल जीसस ही क्यों ना हो, मार्टिनेली ही क्यों ना हो, एनकेतिया क्यों ना हो, साका क्यों ना हो, कोई भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है यार। हमने ओडिगार्ड को देखा, ही वाज जस्ट प्लेइंग फॉर फन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ही इज डूइंग एनीथिंग।
मजे के में खेल रहा है यार। ओडेगार्ड को देखा, मतलब सो जेंटल, सो स्मूथ एट हिज स्किल्स, सो स्मूथ एवरीथिंग, इवन हिज डिफेंसिव स्किल्स आर वेरी स्मूथ। हुआ क्या है? हुआ ये कि काइल वॉकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस मैच को लेके। तो जब जा रहा था तो यहाँ पे आर्सेनल का जो सेट पीस का कोच है जोवर, वो हाथ मिलाने के लिए गया बट रिफ्यूज़ कर दिया काइल वॉकर ने। अब देखो ये हुआ इसलिए क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, पहली बात तो ये, इवन लड़ाई होने वाली थी एंड काफ़ी कुछ, जब टनल में जा रहा था यहाँ पे काइल वॉकर तो पीछे से कुछ ना कुछ जोवर ने बोला जो कि ऑफेंसिव लगा, इवन हालैंड को लगा। तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स आ गए ताकि भाई ज़्यादा आग ना भड़के। अच्छी चीज़ हुई, रुक गई, अच्छी चीज़ है। द सेम टाइम मुझे लगता है कि पेप से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि देखो मुझे सब पता है, उनको भी सब पता है, लेकिन मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, और उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये की, ठीक है, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। मुझे लगता है कि मेंटालिटी कहीं ना कहीं गिर ना जाए, रॉड्री के ना रहते हम कमज़ोर ना पड़ जाएं। हमको ये देखना पड़ेगा कि मैथिस नूनेस को उस रोल में कैसे लेके आते हैं यार। अगर हम लेके आए तो हमको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे ये रोल है, तुमको लो ब्लॉक्स पे रेडी रहना है, तुमको किसी न किसी तरह ब्लॉक करना है, एरियल सुपरियॉरिटी हो चाहे फिजिशियलिटी हो, किसी वे में तुमको ब्लॉक करना है यार। यू कांट टेक इट ईजी। थोड़ी यहाँ पे बार्सिलोना की बात कर लेते हैं। तो अपना मेन सेंटर बैक जूल्स कुंडे यहाँ पे इंजर्ड हो गया है ग्रेनाडा के मैच में, जो हमने देखा टाई हो गया। अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्रिस्टेंसन हो गया, रोनाल्डो अराउजो हो गया, चाहे इनिगो मार्टिनेज हो गया, ठीक है, ये तो अपने सीनियर ऑप्शंस हो गए। अब कुछ शावी के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। शावी नए प्लेयर्स खिलाना चाह रहा है, चाहे वो फायर की बात हो जाए जो कि बहुत पावरफुल है, एक एक्सपेक्ट में बहुत पावरफुल है। एक और सेंटर बैक है जिनको खिलाना चाहते हैं इन प्लेस, जो कि बहुत टेक्निकल है। अब आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, बट बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है वो, चाहे सही बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है। तो दोनों को यहाँ पे खिलाने की चर्चा हो रही है, बट कहीं ना कहीं वो रुक गए हैं क्योंकि हमने देखा लामिने यामाल को जब खिला रहा तो कहीं ना कहीं रफीना फेड हो रहा है, रफीना को गेम टाइम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉज कर दिया। और उनको ये लगता है कि अगर हम मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो हमारे अकेडमी प्लेयर्स हैं वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अगर वो यहाँ पे खेलने लगे। जैसे फर्मिन लोपेस हो गया, लामिने यामाल तो काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन है मुझे लगता है कि डेम्बले का बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है और वो कर देगा। चलो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट करना, कल शायद वीडियो आ जाएगी, तो कल हम मिलते हैं और भी डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ रहा है, आई मीन यूरो क्वालिफायर्स आ रहा है, देखेंगे, मज़े करेंगे। टिल देन चिल करो।